हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। सो आज का वीडियो हमारा थ्योरी रहने वाला है और इसमें हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा रहेगा आइडेंटिटी मैनेजमेंट एंड एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है। सो इसमें हम लोग देखेंगे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है। ठीक है। और बिफोर एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के पहले क्या प्रॉब्लम्स थी। ठीक है। एंड उसके बाद क्या हो गया। ठीक है। और हम देखेंगे विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है। इस वीडियोस का मैं आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू बता दे रहा हूँ। ठीक है। और हम देखेंगे इसमें सर्विस ऑडियंस क्या होती है। ठीक है। और इसमें आप लोग कवर अप करेंगे, मोस्टली चीजें हम इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है। सो ठीक है, आप लोग थोड़ा पेशेंस रखना और ध्यान से सुनना। बोर मैं कोशिश करूंगा बोर ना हो। ठीक है। सो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं अपना एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का थ्योरी। ओके फ्रेंड्स, तो क्या होता है, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी इज यूज्ड टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस एलिमेंट्स। ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क सच एज कंप्यूटर्स, यूजर्स, रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर, शेयर्ड फाइल एंड फोल्डर। बेसिकली क्या है ना, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक लाइब्रेरी जाते हो। ठीक है। वहां पे क्या होता है, वहां पे जो बुक्स होती हैं वो प्रॉपरली एक वे में अरेंज्ड होती हैं। ठीक है। तो यहाँ भी कुछ चीजें ऐसी ही हैं कि उन चीजों को प्रॉपरली वे में अरेंज्ड करने को यहाँ पे बोला गया है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है। तो वो कोई भी हो सकती है, जैसे कि सपोज करो इसमें एग्जांपल दिया है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, बड़ी सी कंपनी में हो। ठीक है। उसमें आपको प्रॉपरली अरेंज करना है कंप्यूटर्स, यूजर्स, ठीक है, और प्रिंटर, शेयर्ड फाइल, फोल्डर, ये सारी चीजें प्रॉपरली वे में अरेंज करनी होती हैं। सो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो वहां पे आता है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है। सो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज टू ऑथेंटिकेट एंड ऑथोराइज द यूजर्स। मतलब वो ऑथेंटिकेट करता है कि बंदा जेन्युइन है कि नहीं है, ओरिजिनल है, लाइक जो भी है कि हमारे कंपनी का है कि नहीं है, ये सारी चीजें इसी के अंदर आती हैं और उन्हें ऑथराइज करता है। ठीक है। मतलब ये जो भी चीजें मैंने आपको बताई थी, यूजर्स हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, रिसोर्सेज, इन सब चीजों को ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क में ऑथराइज करता है। ठीक है। सो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी इज द आइडेंटिटी मैनेजमेंट सोल्यूशन। ये एक सोल्यूशन था, इज लाइव डायरेक्टरी और डाटाबेस दैट स्टोर यूजर अकाउंट एंड देयर पासवर्ड्स। ठीक है। बेसिकली वो क्या करते थे, देखो यहां समझो आप, ये लिखा है जैसे बिफोर एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है। सो फॉर एनी सर्विस यू माइट वांट टू यूज गिवन सेट ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड। अगर मैं आपको लेनमैन लैंग्वेज यानी बहुत आसान भाषा में समझाऊं कि सपोज आप मेरी कंपनी में आए। ठीक है। मैं एक कंपनी मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मैं मालिक हूं। ठीक है। या फिर समझ लो कि मैं आईटी सेल का हेड हूं। ठीक है। या मैं आईटी सेल से हूं, सिंपल भाषा में। तो कंपनी ने आपको हायर किया, आप आए। ठीक है। तो आपको कंपनी ने बोला कि भाई आपको जो है सपोज करो वर्चुअल मशीन को संभालना है। ठीक है। आप वर्चुअल मशीन पे काम करोगे, सपोज उसने ऐसे बोला। तो भाई मुझे बताया गया कि भाई ये एबीसीडी वाला बंदा आया, सपोज आपका नाम अंकित है, तो मैं कहूंगा अंकित आया है, अंकित को ये सर्विस देनी है कि वो वर्चुअल मशीन पे काम करेगा। तो मैंने आपको एक आईडी पासवर्ड बना के दिया पोर्टल का, और जिसमें आपको परमिशंस थी। पहले ऐसे होता था, मैं बताता हूँ, जिसमें परमिशंस थी आपके पास वर्चुअल मशीन्स को हैंडल करने की। ठीक है। मैनेज करने की, स्टार्ट स्टॉप जो भी है, मतलब वर्चुअल मशीन का फुल एक्सेस मैंने आपको दे दिया। अब भाई कंपनी के बंदों को अच्छा लगा कि यार भाई अंकित बहुत सही काम कर रहा है यार, एक काम करो अंकित तुम मतलब उसने और कोई सर्विस आपको दे दी। सपोज उसने बोला कि आप क्लाउड फंक्शन संभालो, या आपसे बोला कि हाँ, सपोज आपको बोला उसने क्लाउड फंक्शन आप संभालो। ठीक है। अब एज्योर वर्चुअल मशीन के अलावा क्लाउड फंक्शन संभालो। ठीक, वो भी आप देखो, मतलब वो भी देखो, दोनों देखो। वो तो आप बढ़िया कर रहे थे, आप ये वाला भी देखो। तो मेरे पास वापस से रिक्वेस्ट आई कि भाई अंकित को क्लाउड फंक्शन भी देना है। ठीक है। सो मैंने क्या किया, अगेन मैंने आपको एक नया यूजर नेम पासवर्ड दिया। आप इस वाले को लॉगिन करना चाहते हो तो ये यूजर नेम पासवर्ड लगाओ। अगर आपको वर्चुअल मशीन का चाहिए तो जो मैंने आपको पहले दिया था वो आप डालो। ठीक है। तो आपके पास कितना हो गया, 2 यूजर नेम 2 पासवर्ड होगा। ठीक। सपोज करो आपने और अच्छा काम किया, कंपनी ने बोला यार ये बहुत सही बंदा है, तुम्हारी सैलरी डबल कर देते हैं हम। तो आपकी सैलरी डबल कर दी उसने। आपको बोला कि आप डेटाबेस सर्विस भी संभालो क्योंकि आप बहुत सही काम कर रहे हो उस फील्ड में भी। सो मेरे को वापस बोला कि आईटी सेल को कि भाई इन्हें डेटाबेस सर्विस भी संभालनी है। तो मैंने आपको फिर एक यूजर नेम पासवर्ड दिया डेटाबेस सर्विस का। ठीक है। सो जितनी सर्विस आपको देते जाऊंगा मैं उतना आपको यूजर नेम पासवर्ड दूंगा और आपके लिए उतना हैक्टिक हो जाएगा उनको मैनेज करना। ठीक है। अब जस्ट बिकॉज आपको 3 मैनेज करने सपोज, ठीक, मेरे पास तो 100 बंदों की लिस्ट थी सपोज, या 200 बंदे हैं जिनको मैंने ऐसे ही 3-3 4-4 दे रखे हैं। अब सोचो कि मुझे मैनेज करने में कितनी दिक्कत होगी। तो ये प्रॉब्लम आती थी वहां पे कि इतने यूजर नेम पासवर्ड हो जाते थे, एक ही बंदे के पास 3, आपको 3 संभालने हैं और मुझे पता नहीं 30 बंदों का मुझे 90-100 संभालने। मेरे लिए तो हैक्टिक हो गया ना, दोनों के लिए हैक्टिक था, आपके लिए थोड़ा कम, मेरे लिए थोड़ा ज्यादा। एज अ आईटी सेल की बात कर रहा हूं, अगर मैं आईटी सेल हूं तो हुआ क्या, फिर वहां पे पिक्चर में आया एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। अब इसमें क्या होता है,
इसमें वही सेम चीज, आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, इसमें वही सेम चीज, जब आपको हायर किया कंपनी ने बोला आप वर्चुअल मशीन पे काम करोगे, ठीक है, अंकित वर्चुअल मशीन पे काम करेगा, तो मैंने क्या किया, ठीक है भाई, मैंने उसको यूजर नेम और पासवर्ड बना के दे दिया कि अंकित आप इसको लॉगिन करना, आप इसमें से डेटा अपना जो ये सर्विस है एजूर वर्चुअल मशीन की, आप इसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक ठीक है, बढ़िया। फिर कंपनी ने कुछ टाइम आपको बोला भाई क्लाउड फंक्शन आप संभालो, फिर मेरे को बोला क्या क्लाउड फंक्शन संभालना है, तो मैंने आपके सेम यूजर नेम पासवर्ड पे आपको एक और सर्विस मैंने ऐड कर दी, क्लाउड फंक्शन। मतलब आपको कुछ करना नहीं, आपको वही पासवर्ड यूजर नेम पासवर्ड आपका वही रहेगा, अब वही यूज करो, आपके पास 2 परमिशन आ चुकी है। अब मतलब हुआ क्या, एजूर एक्टिव डायरेक्टरी के बाद एक ही यूजर नेम पासवर्ड से आपके पास अब आप सर्विसेज मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपको डेटाबेस सर्विस का भी दे दिया गया, आप उससे मैनेज कर सकते हो, है ना। देखो मैंने यहाँ पे दिया है कि आपका जो एम्प्लॉय है उसको 3 सर्विस मिली 1 बाय 1, और अब एडमिन ने यानी आईटी सेल वालों ने आपको एक यूजर नेम पासवर्ड दिया, अब उससे आप तीनों सर्विस चला सकते हो एक साथ, ठीक है। सो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी प्रोवाइड सिंगल साइन इन फीचर, ठीक। अब आप समझ गए कि क्या काम करता है एजूर एक्टिव डायरेक्टरी, और बहुत बढ़िया चीज थी ये, इससे बहुत वर्कलोड कम हुआ, और आईटी वालों को तो खासकर, आपको 3 में से एक ही संभालना है, आपको चाह तो भी आपको एक संभालना है। अब मेरे को तो ये था कि 100 बंदे हैं तो मुझे 100 ही संभालने हैं ना, मुझे 300-400 नहीं संभालने हैं, हर बंदे का यूनिक है, ढूंढना भी ईजी है, इतना कोई हेक्टिक नहीं है कि अब उस बंदे के में कौन से वाले की बात कर रहा हूं मैं, है ना, ऐसे करके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी। तो विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है, विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी बेसिकली देखो मैं ऐसे ना आपको एक एक लाइन पढ़ पढ़ के नहीं समझा रहा हूँ, आपको समझाता चल रहा हूँ सब कुछ, ठीक है, बाकी आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो। तो विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी था, ये ऑफर करता है सिंगल इंटरफेस फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मेंटेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क, या फिर मैं आपको सिंपल बताऊं कि ये बेसिकली ऑन प्रेमाइज वालों के लिए था, जिनका ऑन प्रेमाइज रहता है उनके लिए विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी है, ठीक है। विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी वर्क ऑन डिफरेंट लेयर्स, ईच लेयर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। इसमें 6 आई थिंक 5 या 5 लेयर्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि एडीडीएस, एडीएलएस, एडीएफसी, एडीसीएस और एडीआरएमएस, ठीक है, इनके फुल फॉर्म्स यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है, इनकी हम बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ये 5 लेयर्स पे काम करता है, ठीक है। सो विंडोज एडी वर्क ऑन डिफरेंट लेयर्स, ठीक है, ईच लेयर परफॉर्म डिफरेंट टास्क, 5 लेयर पे काम करता है, पांचों का काम अलग अलग है, ठीक है। सो बात करते हैं हम, ये लेयर वाइज मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये मैंने पूरा मेंशन कर दिया, ठीक है। हुआ क्या, एडीडीएस यानी कि एज्योर, ऐसे रहेगा एज्योर डोमेन सर्विस, ठीक है। दिस लेयर अलाउ एडमिन टू मैनेज एंड मॉनिटर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू यूजर लॉगिन। जो मेरा ये डोमेन सर्विस था, इसमें डोमेन का मतलब क्या होता है, वही ना आईडी पासवर्ड समथिंग लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो आप सिंपल समझ लो डोमेन ये एक्टिव डायरेक्टरी सब, ठीक है, सबके आगे एडी का मतलब है एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है। सो इतना तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब डीएस है यानी डोमेन सर्विस है, ठीक है, एलएस है यानी लेक स्टोरेज, स्टोरेज का है ये, एफसी यानी फेडरेशन सर्विस, सीएस मानी सर्टिफिकेशन सर्विस, आरएमएस मानी राइट्स मैनेजमेंट सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन सर्विस मतलब कि वो जो मैंने आपको बताया कि एडीडीएस के अंदर क्या हुआ, मुझे अब सबके अलग अलग पासवर्ड नहीं मुझे मैनेज करने हैं, मुझे सिंपली सबका एक एक मैनेज करना है, ठीक है। सो एडीडीएस वो हो गया। एडीएलएस हो गया अलाउ एडमिन टू स्टोर एनी अमाउंट डेटा ऑफ एनी टाइप एंड एनी साइज, मतलब कि जिसके पास ये परमिशन रहेगी एडीएलएस की, विंडोज के अलावा विंडोज में विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी में वो कितना भी डेटा स्टोर कर सकता है, किसी भी फाइल टाइप का कितना भी अमाउंट, ठीक है। फेडरेशन सर्टिफिकेट, फेडरेशन सर्विस की बात, फेडरेशन सर्विस, हाँ सी यहाँ पे एस हो गया, ठीक है। सो फेडरेशन सर्विस की बात करूंगा, सिंगल साइन इन एक्सेस ऑन सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क। मतलब जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहोगे आपको एडीएफएस मिल जाएगा, तो वहां क्या होगा ना, जैसे कभी कभी क्या होता है, आपने फेसबुक इंस्टॉल किया तो आपके सामने बस एक टैब खुल के आती है, आपका नाम लिखा रहेगा कि आप अंकित हो, आप इस पर सिंपली क्लिक करो, या प्रशांत हो आप क्लिक करो, आप सीधा एंटर, ना आपसे आईडी पूछता है ना आपसे वो पासवर्ड पूछता है, ठीक है। तो सिंगल साइन इन ऑप्शन में रहता है, तो एडीएफएस के अंडर वो आ जाता है, ठीक है। एडीसीएस क्या होता है, एडीसीएस इज बेसिकली सर्टिफिकेशन सर्विस, इट इनेबल्स एडमिन टू कस्टमाइज सर्विसेज इन ऑर्डर टू इशू एंड मैनेज पब्लिक सर्टिफिकेट्स, ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है ना, कस्टमाइज सर्विस होती है, आपको इशू करना होता है या मैनेज करना होता है पब्लिक सर्टिफिकेट्स को, ठीक है। एडीआरएमएस की बात करो तो ये सिंपल है, डेटा प्रोटेक्शन की लेयर है, लेयर 7 पे बेसिकली काम करता है आई थिंक ये। सो सिंपल है ये, है ना, राइट्स मैनेजमेंट सर्विस है, तो ये एक प्रोटेक्शन लेयर है। तो इतनी 5 लेयर्स थी, तो विंडोज डायरेक्टरी ने भी क्या किया, उन 5 को 2 में मर्ज कर दिया, 1 और 2, है ना। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी मर्ज ऑल दीस लेयर्स इनटू 2 लेयर्स। तो एक हो गया विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी WAAD, एक हो गया विंडोज एज्योर एक्सेस कंट्रोल सर्विस, ठीक है, WAAC, है ना, एक्सेस कंट्रोल सर्विस। तो इसके अंदर क्या आता है कि कौन कौन से लोग हैं जो इनको यूज करते हैं, ठीक है। तो सर्विस ऑडियंस की बात करें, कौन कौन से लोग ना ये सब चीजें यूज करते हैं,
सबसे पहले आता है आईडी एडमिनिस्ट्रेटर। आईडी मतलब कि भाई ऑब्वियसली मैं, यानी आईटी सेल वाला, कंपनी का आईटी सेल वाला। एग्जांपल अब मैं बोल रहा हूँ, मतलब कि आईटी सेल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो मैं मतलब आईटी सेल, तो आईडी एडमिन हो गए वो होते हैं। अब क्या काम होता है उनका, रिस्पॉन्सिबल होते हैं साइन अप साइन इन के लिए, ठीक है, और ऑथेंटिकेशन के लिए, परमिशंस के लिए जो कस्टमर यूजर को देनी होती हैं, या वो ऑथेंटिकेशन मैंने बताई दिया, ठीक है। सो सेकंड आते हैं एप्लीकेशन डेवलपर। जो एप्लीकेशन डेवलपर जो डेवलपर्स होते हैं, ठीक है, वो उनको ईजी होता है हैसल फ्री एक्सेस टू द सर्विसेज टू डिप्लॉय एप्लीकेशन। मतलब सिंपली उनको, सपोज करो कोई डेवलपर का बंदा, उसने कोडिंग लिखी, फिर उसे किसी प्रोग्राम पे जाके रन करने के लिए उसको अलग अलग एक्सेस लेना नहीं पड़ता, उसके पास सेम आईडी पासवर्ड रहेगा, मैं परमिशन दे दूंगा, मैं मतलब आईटी सेल वाला दे देगा परमिशन, तो आप सिंपली जाके वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, मतलब अलग अलग सर्विसेज पे जाकर के वो सिंपली यूज कर सकता है। ऑनलाइन कस्टमर्स की बात करें तो ऑनलाइन कस्टमर्स कैन एक्सेस सर्विसेज सच एज ऑफिस 365 एंड ऑफिस सीआरएम, इस टाइप की चीजें वो यूज कर सकते हैं एज्योर क्रेडेंशियल्स के यूज से, है ना। तो ऑनलाइन कस्टमर्स, तो ये बेसिकली 3 लोग हैं जो यूज करते हैं इन सर्विसेज को। अब बात करते हैं टेनेंट्स की, ठीक है। सो मैं दे रहा हूं कितना है, ठीक है। कुछ इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है। तो सिंपली देखो टेनेंट्स क्या होते हैं। टेनेंट्स को हम लोग ऐसे सिंपली कहते हैं, अगर आप किराएदार रखते होगे तो किराएदार को टेनेंट्स कहते हैं। तो टेनेंट्स वो लोग होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज को यूज करते हैं, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विसेज उनको एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट देता है। मतलब मैं यूज कर रहा हूं तो मैं भी टेनेंट हूं, आप यूज कर रहे हो आप भी टेनेंट हो, कोई यूज कर रहा है वो टेनेंट हो गया, ठीक है। तो टेनेंट वो हो जाता है। डोमेन्स की बात करें, इज अ डीएनएस जोन फॉर विच द टेनेंट हैज प्रूवन ओनरशिप, ठीक है। जब भी मैं यूजर बनाऊंगा तो आपको दिखेगा कि मेरी यूजर आईडी के बाहर लिखा रहेगा ऑन microsoft.com, ठीक है। मतलब कि उसको एक ये दिया रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है microsoft.com का मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट की आईडी खुलेगी, ऐसा नहीं है। आईडी वो खुलेगी जहां मैंने ये डीएनएस अपना अप्रूव किया होगा, ठीक है, खुलेगा वो, बट नाम रहेगा ऑन microsoft.com। मतलब कि जैसे कि अगर मैं कोई जाता हूँ फ्री नॉम से या फिर गो डैडी से ओनरशिप खरीदता हूँ, ठीक है, वहां से अपने इस डोमेन को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो जब मैं ओपन करूंगा कि सपोज prashant.microsoft.com, तो मेरी वो साइट खुलेगी, माइक्रोसॉफ्ट नहीं मेरा खुलेगा, ठीक है। डोमेन वो हो गया। यूजर वही इंडिविजुअल जिसको परमिशन दी गई है, जिसके पास सर्विसेज है, वो यूजर हो गया। और उन्हीं यूजर्स को एक ग्रुप में हमने बना दिया कि इस पूरे ग्रुप को परमिशन दी हुई है, ठीक है। इस ग्रुप में 5 लोग हैं, इन सबको सेम परमिशन दी हुई है, ठीक है। वो हो गया ग्रुप। तो आई गेस आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके आगे कुछ डेमो है, तो डेमो ये हमारे काम का है नहीं इस वक्त। सो अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे और बात करेंगे कि क्या होता है एडी कनेक्ट एंड अदर टाइप ऑफ थिंग्स। सो हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपन मिलेंगे वहीं पर ही। सो आई गेस आपको वीडियो समझ में आया होगा, और मैंने कोशिश करी है कि आपको पकाया नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली समझ में आपको चीजें आई होंगी और काफी हद तक समझ में आई होंगी। सो अगर आपको समझ में आई है तो आप एक प्यारा सा मुझे कमेंट ड्रॉप कर सकते हो मेरे कमेंट डाउन सेक्शन पे। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे देता हूँ। सो आपको इसमें नहीं तो किसी भी, आपको मेरा यूट्यूब चैनल खोल के देख लो, वहां पे हर वीडियो के नीचे आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल का लिंक। वहां पे जाके आप सिंपली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको ये पीडीएफ इजीली मिल जाएगी, या आप चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो अपनी कॉपी भी, जैसे जैसे मैं बताता गया हूँ आप वैसे वैसे नोट डाउन करते रहो, वो भी आप कर सकते हो। सो ठीक है गाइस, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम।